जंगल में खुशियों का माहौल था। ईद का बस कुछ ही दिनों बाकी था। जंगल के सारे चिड़िया पक्षी ईद की तैयारी में लगे हुए थे। शहर से अपने चिड़िया पक्षी के लिए कुछ कपड़े, मिठाइयाँ और उसके लिए उपहार ला रहे थे। वहीं कमला ताई के घर में भी बहुत खुशियाँ थी, क्योंकि उसके मछली के व्यापार बहुत अच्छे खासे चल रहे थे। वह पास के ही तालाब से मछलियाँ पकड़ के लाती और उसे बाजार में अच्छे खासे दामों में बेच देती। उससे उसे जो भी मुनाफे होते अपने परिवार के लिए खुशियाँ खरीद कर ले आती। लेकिन कमला ताई की इस खुशियों की नज़र लग गई, वो भी काला कौवा और गोरी कौवे की। गोरी गोरी, क्या तुझे पता है कमला ताई रोज रोज उस पास वाले तालाब से मछलियां मार के उससे शहर में बेचकर अच्छे खासे मोटे रकम कमा रही है। अरे तो वो कमा रही है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कमाने दो, कमा रही है तो। ओ गोरी, तुम हमेशा बोली ही रह गई हो गोरी। अगर हम उस तालाब से मछलियां पकड़ के और शहर में बेच दें तो वो पैसे हमें मिल जाएंगे। क्यों ना हम कल सुबह सुबह तालाब से जाकर सारे मछलियां पकड़ के शहर में बेच दे। ओहो कालू, मेरे साथ रहते रहते तुम्हारा भी दिमाग बहुत तेज चलने लगा है। चलो ठीक है, कल सवेरे सवेरे तालाब से मछलियाँ पकड़ने चलेंगे। और गोरी कौवी और कालू कौवा कल जाके सबसे पहले सारे मछलियाँ पकड़ के शहर में बेच आते हैं। थोड़ी ही देर बाद कमला ताई मछलियाँ पकड़ने जाती है, लेकिन उसमें से एक दो मछलियाँ के अलावा उसे कुछ नहीं मिलती। आज तो एक भी मछलियां नहीं पकड़ी गई, पता नहीं सारे मछलियां कहाँ चली गई है। मेरा पूरा परिवार इसी पे टिका हुआ है। अगर मछलियां नहीं आई तो मैं अपने परिवार के लिए क्या चीज़ से दाने खरीद कर लाऊंगी। कमला ताई उस मछलियाँ से जो भी पैसे आते हैं वह लाके अपनी बहू को दे देती है। अजी, आज मछलियाँ नहीं थी क्या, इतने कम पैसे हैं? हाँ बहू, पता नहीं आज क्या हो गया है। आज तो एक भी मछलियाँ नहीं आ रही थी। मैं भी वही सोच सोच कर परेशान थी। ईद भी नज़दीक आ रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं गोगी और गुगू के लिए कहाँ से तोहफे और कपड़े लाऊंगी। अजी, आप चिंता ना करें, अगले दिन ज़रूर मछलियाँ आएंगी। अगले दिन कमला ताई फिर से तालाब पर मछलियाँ पकड़ने जाती है, लेकिन उस दिन भी कोई मछलियाँ हाथ नहीं आती है। वह वापस उदास मन से घोंसले पे लौट आती है। क्या हुआ माँ जी, आप परेशान लग रही है, आज भी मछलियाँ नहीं मिली क्या? हाँ बहू, पता नहीं क्या हो गया है। पहले तो अच्छे खासे मछलियाँ पकड़ लेती थी और उनसे अच्छे खासे पैसे भी आ जाते थे, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है, अब तो एक भी मछलियाँ नहीं आ रही है। माँ जी, आप हिम्मत रखें, कल फिर आप जाए, ज़रूर मछलियाँ पकड़ी जाएंगी। यही तसल्ली लिए कमला ताई अगले दिन फिर से जाती है, लेकिन उस दिन भी उसके हाथ एक भी मछलियाँ नहीं लगी। वह वहीं बैठ के उदास मन से सोचने लगती है, आज भी एक भी मछलियाँ नहीं पकड़ी गई। मैं अपने बच्चों के लिए क्या तोहफे और कपड़े लेकर जाऊंगी, सब मेरा राह देख रहे होंगे। कमला ताई को ऐसे उदास देखकर तालाब में से जल परी निकलती है और कमला ताई को एक चमकती हुई स्टोन देती है। कमला, ये लो, ये जादुई स्टोन है। तुम जब भी तालाब के पास मछली पकड़ने के लिए आओगी तो ये स्टोन पानी में रख देना, तुम्हारे टोकरी मछली से भर जाएंगे। कमला ताई ये जादुई स्टोन पाकर बहुत खुश होती है और वह जलपरी को धन्यवाद देती है। और कमला ताई जैसे ही पानी में स्टोन डालती है, उसका टोकरी मछली से भर जाता है। वह जाकर बाजार में सारे मछलियाँ बेच देती और घर खुशी खुशी कपड़े, तोहफे और मिठाइयाँ लेकर जाती है। उसके बच्चे और बहू बहुत खुश थे। माँ जी, इतने सारे कपड़े, मिठाइयाँ और उपहार, आज बहुत ज़्यादा मछली पकड़ी गई थी। तभी कमला ताई
उसे सारी बातें बताती है। उधर गोरी कौवी और कालू कौवा अगले दिन फिर से तालाब पे मछलियाँ पकड़ने के लिए जाते हैं। गोरी कौवी और कालू कौवा जैसे ही तालाब से मछलियाँ पकड़ के टोकरी में रखती, सारी मछलियाँ साफ बन जाते थे। गोरी कौवी, ये देखो आज हमारे साथ क्या हो रहा है। मैं तो मछलियाँ ही पकड़ रहा हूँ, लेकिन जैसे ही उसे टोकरी में रखता हूँ वो सांप बन जाता है। तभी उस टोकरी में से एक सांप निकलकर कालू कौवा को काट लेता है। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मुझे सांप काट लिया, मुझे सांप काट लिया, गोरी बचाओ मुझे। कालू कौवा ऐसे ही तड़पने लगता है। तभी गोरी कौवी पानी की ओर देखकर, हे भगवान जी, प्लीज हमारी मदद करो, कालू को फिर से ठीक कर दो। अब हम ये सब काम बिल्कुल नहीं करेंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे। भगवान जी हमें ठीक कर दो भगवान जी। गोरी कौवी को ऐसे रोते हुए देखकर तालाब से जल परी निकलती है और कालू कौवा का जहर निकाल देती है। कालू कौवा, गोरी कौवी, तुम दोनों अगली बार से किसी को भी अगर परेशान किया तो मैं तुम्हें ऐसे ही दंड दूंगी। नहीं नहीं जलपरी जी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं अब अगली बार से किसी को परेशान नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो जलपरी जी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम किसी के साथ अच्छाई करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छाई होता है, और जब बुराई करते हैं तो हमारे साथ भी बुराई होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।